यूपी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। आज आपके लिए एक तरह से बड़ा दिन है। आपके भतीजे अब्बास अंसारी साहब जो 2 साल की सज़ा हुई थी, उसके बाद विधायकी की सदस्यता जो थी वो रद्द करने की बात सामने आ गई थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनकी सदस्यता एक तरह से बहाल कर दी गई है, फैसले को मनसूख कर दिया गया है। क्या? हाँ, देखिए, आपने जो बताया वो ठीक ही है। आधा इधर है, आधा उधर है। और सज़ा 2 साल की हुई मऊ की अदालत से हेट स्पीच के मामले में दोषी पा करके उसके अगेंस्ट आदेश के अगेंस्ट अपील में मऊ की अदालत में गए थे। और दोनों चीज़ें वहाँ मांगी गई थी कि एक तो हमें परमानेंट ज़मानत दे दी जाए और दूसरे सज़ा के आदेश को निलंबित कर दिया जाए। तो उन्होंने ज़मानत तो दे दिया मऊ की सेशन कोर्ट ने, लेकिन इसको रेयर केस नहीं माना कि इसमें सज़ा के आदेश को निलंबित किया जाए। बहरहाल उस आदेश के विरुद्ध एक रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल किया गया था। उसमें आज निर्णय आया है और वो निर्णय ये आया है कि रिवीजन अलाउ हो गया और जो सज़ा का आर्डर था 2 साल की सज़ा का, वो आदेश निलंबित कर दिया गया। अभी सदस्यता बहाल हो गई ऐसा नहीं है, एक प्रक्रिया है। उस आदेश की कॉपी अब उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा के महासचिव को दी जाएगी और फिर एक नोटिफिकेशन जारी होगा। जैसे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, संडे के दिन जारी हुआ था, सदस्यता समाप्त किया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक 2 साल की सज़ा हुई तो सदस्यता समाप्त हो। तो उसी तरीके से अब फिर एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उनकी सदस्यता पूर्व की तरह फिर से बहाल हो जाएगी। ये प्रक्रिया आदेश की कॉपी मिलने और वहाँ ले जा कर के उसको सबमिट करने के साथ होगी। इस फैसले को, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हम इस फैसले को तो ऐसी ही हमें उम्मीद थी। तमाम हमारे देश की मीडिया के लोगों को नाउमीदी हुई होगी, क्योंकि बस एक माहौल बना हुआ है। सत्ताधारी दल डबल इंजन की सरकार एक विधायक की सदस्यता खत्म करके इतना जश्न मनाया गया जैसे लग रहा था कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट बन गई हो या बिगड़ गई हो। वहाँ कौन बाई इलेक्शन होगा तो कौन कैंडिडेट होगा, कौन जोड़ में लाया जाए, कौन उन लोगों की तरफ से आ सकता है, तो चलो उसको भी अंदर किया जाए। मालूम होगा आपको, अब्बास अंसारी का छोटा भाई, पिछले दिनों उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आप उनका जिक्र कर रहे हैं, आपने उस पर भी बयान दिया था। जी, वो जेल में चला गया, आज भी जेल में है। आपने यही बात तब भी कही थी कि जिस तरह से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं बाई इलेक्शन में, इसीलिए उनको गिरफ्तार। कैंडिडेट और पैरवी, अब्बास के मुकदमों की वो पैरवी कर रहे थे। आपको पता है, अब्बास को ऑलरेडी इन लोगों ने तमाम झूठे मामलों में फंसा करके लगभग 28 महीने तक जेल में रखा। हाई कोर्ट से एक बार गैंगस्टर क्वैश हो जा रहा तो फिर से गैंगस्टर फिर लगा दिया जा रहा। अब्बास के ऊपर क्या कहा जाए। बहरहाल उसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अब्बास कुछ कंडीशन के साथ जेल के बाहर आए। एक तरह की इंटरिम बेल ही है वो, इस तारीख तक ये प्रतिबंध उस सब का पालन करते हुए लखनऊ में बने हुए हैं। और इधर बड़े ही मंसूबाबद्ध तरीके से पैरवी करके इस मामले में सजा कराई गई। और शायद आपको याद हो या न याद हो, मैं याद दिला दूं आपके माध्यम से जनता को भी और आपके चैनल को भी, कि अब्बास के मामले में, इस हेट स्पीच वाले मामले में गवाही देने वाले सरकारी
दरोगा और सिपाहियों को बुला के पुरस्कृत किया गया और बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ अखबार, टीवी, रेडियो पे ये समाचार दिखाया गया। ये बहादुर थे जिन्होंने अब्बास अंसारी चंबल घाटी का डाकू है। अब्बास अंसारी एक होनहार इस देश का वो नौजवान है जिसने देश की टीम में वर्ल्ड कप खेला है, जो 2 बार नेशनल चैंपियन रहा है। ऐसे स्पोर्ट्समैन के कैरियर को ख़त्म करने के लिए ये तानाशाही विचार रखने वाली ये फासिस्ट ताकतें उसके पीछे पड़ी हुई हैं, झूठा मुकदमा लगा लगा करके। फिर भी इस देश की निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिकाएं, जिनके भरोसे आज भी देश में लोकतंत्र अभी स्थापित है और आखिरी उम्मीद भी वहीं पे देश के तमाम लोगों की आज भी वही न्यायपालिकाओं पर भी टिकी है। आज इंसाफ हुआ है, आज षड्यंत्र करने वाले पराजित हुए हैं और अब्बास के साथ यह जो अन्याय हुआ था उसके दुख में हजारों लाखों लोग उसके हित में दुआ कर रहे थे। और ऊपर वाला भी, अंधेर की इम्तिहा जब हो जाती है तो ऊपर वाले भी अपनी ताकत से कहीं न कहीं उसको न्याय मिले, इस तरह का एक वातावरण बना। हमारे वकील ने सराहना के पात्र हैं हमारे एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उपेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने बड़े सलीके से इस केस को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस मामले में सरकार के पक्ष की तरफ से एडवोकेट जनरल खुद बहस करने आए थे जी। डबल एजी बहस किए, एडवोकेट जनरल बहस किए और तमाम गवर्नमेंट काउंसिल और सारे लोगों की बहस। लेकिन फाइल पे भी तो कुछ होना चाहिए, फाइल में तो कुछ नहीं है। वो हवाई भर करके, भौकाल बना करके, मीडिया के जरिए से झूठा प्रचार करा करके, तो आज ऐसे लोगों को निराशा हुई होगी। हम लोग तो वेलकम करते हैं इस फैसले का और उम्मीद करते हैं कि हमारी देश की न्यायपालिका इस देश में हर कमज़ोर आदमी को, हर बेगुनाह को इंसाफ देने में इस तरह की भूमिका निभाएगी। ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं है। अब्बास के विरुद्ध, हमारे पूरे परिवार के विरुद्ध, मुख्तार अंसारी जब जीवित थे तब भी, आज वो नहीं रह गए तब भी, लगातार ये डबल इंजन की सरकार एक से एक षड्यंत्र करती रहती है, करती रही है, आगे भी करेगी। ये आज बात थोड़ी आ जाएंगे, आगे भी नया षड्यंत्र रचने का आज ही मंसूबा बनने लगा होगा और आप उसमें समर्थन करने लगेंगे। लेकिन हम लोग भी हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए, कानून के रास्ते से न्याय प्राप्त करने के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहले भी आपकी सदस्यता को लेकर हो चुका है, लोकसभा में आप थे, लेकिन उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी भी सदस्यता? हमारी सदस्यता, राहुल गांधी की सदस्यता, तमाम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन फिर न्याय भी तो इसी न्याय के मंदिर में मिला है। वो लड़ने का हौसला होना चाहिए। बुराई के खिलाफ संकल्प लेकर के आदमी जब खड़ा हो जाता है तो उसके रास्ते में तमाम तरह के कांटे बिछाए जाते हैं। हौसला होना चाहिए सच्चाई के रास्ते पर चलने का। कुछ देर के लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी, ठोकर भी खानी पड़ेगी, लेकिन अगर हौसला होगा तो अंतोगत्वा आपके साथ न्याय आपके पक्ष में खड़ा होगा। अब्बास अंसारी साहब से मुतालिक जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, तब सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि पूरी यूपी में लोग खुलकर हिमायत कर रहे हैं और अदालत से कह रहे हैं सच्चाई कीजिए। धरातल पर जाइए, धरातल पर जाइए, कुछ अंधभक्तों को छोड़ दीजिएगा तो हम उम्मीद करते हैं इस इशू पर 80% से अधिक लोग अब्बास के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और खुशी हुई है लोगों को। और लोग कह रहे हैं कि अति हो गई थी,
जुल्म और अत्याचार की अति हो गई। मुख्तार साहब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चों के लिए जिस तरह का कुचक्र चलाया जा रहा और खूब पीठ थपथपा रहे हैं लोग कि कोई बहुत बड़ा हम लोग कारनामा, आम आदमी की निगाह में लोग इनके इस कार्य पर थूक रहे हैं और इनके विरोध में एक ज़बरदस्त माहौल बनता जा रहा है। ये इसे अपनी लोकप्रियता का आधार बना रहे। कुछ अधिकारी हैं जो समझते हैं कि सरकार इसी तरह के कार्यों से खुश होती है तो वो आगे बढ़ बढ़ के मनमानी करते हैं। वही अधिकारी तो इस सरकार की जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं, इसको मिट्टी में मिला करके मानेंगे और मिटा रहे हैं और मिट जाएंगे। आप देखिएगा 2027 में नामो निशान नहीं रह जाएगा इनका। बुरी तरह से जनता इनसे आजिज आ चुकी है। जनता के हितों के सवाल पर इनके पास कहने को और करने को कुछ भी नहीं है। बेईमानी, सिर्फ बेईमानी। वोटर लिस्ट से नाम काट करके बेईमानी, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम बढ़ा करके बेईमानी, मतदाताओं को मतदान केंद्र पर मतदान न करने दिया जाए इसके लिए बेईमानी, फर्जी वोट डाल दिया जाए इसके लिए बेईमानी। अब अधिकारी और थानेदार और तहसीलदार आज जिस तरह से सरकार ने निरंकुश बना दिया है, आम जनता खून के आंसू रो रही है। इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी, इतनी लूट कभी नहीं थी। आम लोगों को लूटा जा रहा और किसी की बात और फरियाद सुनने वाला कोई नहीं बचा है। लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव में जो माहौल था आपने देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसको ये अपना सबसे मजबूत किला मानते थे, इनको औकात पर ला दिया है जनता ने। और विधानसभा चुनाव में 100 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। एक ऐसी लहर है समाजवादी पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कि जिसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। और हमारे मीडिया के भाई, आप बाजा बजाते रहिए, बाबा को जिताते रहिए। 100 सीट के नीचे आ जाएंगे। हमसे बात करिएगा बाद में। अभी बिहार में सफाया होने जा रहा, पूरे देश में सफाया होने जा रहा। आज जो बिल लाया गया है, ये बिल, हमारा संविधान इजाज़त देता है ऐसा कानून बनाने का। हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है, हमारे कानून में इस बात की व्यवस्था है, आपके ऊपर कोई आरोप लगे और जब आरोप लगेगा तो कोई जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी, आपको पूछताछ करेगी, आपको हिरासत में लेगी, आपको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजेगी और फिर कहेगी 90 दिन हम इनकी विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के बाद आप गुनाहगार हैं, बेगुनाह हैं, इसके साक्ष्य इकट्ठा करके चार्जशीट देगी। अंधेर हो गया इस देश में। अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री अगर किसी एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया, जो आम बात है ईडी और सीबीआई के लिए, जैसा पूरे देश में ये करते रहे हैं। 4 साल तक जैन साहब को, यहीं दिल्ली के मिनिस्टर को, अरविंद केजरीवाल साहब को, मनीष सिसोदिया साहब को, सबको तो ठूसा। शिबू सोरेन को अब तो कर दिया कि 30 दिन अगर कोई जेल में रह गया, हेमंत सोरेन को तो 30 दिन अगर कोई जेल में रह गया तो खत्म उसका पद। वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। ये क्या है? ये विपक्ष की जो सरकारें हैं वो सरकारें आंख में गड़ रही हैं। ये सर पटक के मर गए, इनकी ईडी सीबीआई सर पटक के मर गई। झारखंड की जनता ने फिर ठप्पा मार करके वही हेमंत सोरेन को फिर कुर्सी पर बैठा दिया। बंगाल में यही हुआ, निराश हैं ये। कर्नाटक में यही हुआ। तो अब इस कानून के आड़ में ये गला घोटना चाहते हैं और हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसा काला कानून भारत की संसद में पास होने नहीं दिया जाएगा। हमारे देश में अभी स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमें उम्मीद है कि इस कानून को नहीं पास होने दिया जाएगा। आखिरी सवाल कि जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के दरमियान, विपक्ष के दरमियान एक तरह से लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि हमने बहुत सारे एविडेंस दे दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, हल्फनामा दी। देखिए क्या है,
सीधे सीधे किसी को बताना सिखाना नहीं है। मेरी 2 मिनट में बात समझ लीजिए। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि भारत में लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब निर्वाचन की व्यवस्था निष्पक्ष हो। और निर्वाचन की व्यवस्था चलाने के लिए जो निर्वाचन आयोग बना है, तो भारत निर्वाचन आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। इन आयुक्तों की नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी न हो, योग्य आदमी नियुक्त किया जाए, इसके लिए 3 लोग मिलकर के इसको तय करें। एक देश का प्रधानमंत्री, दूसरा देश में प्रतिपक्ष का नेता, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। इससे सुंदर और क्या हो सकता था किसी न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए। भारत के हर नागरिक ने इसको वेलकम किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में बुलाई लोकसभा की बैठक और उस आदेश को दरकिनार कर दिया और एक नया बिल लाए। और बिल लाए तो क्या लाए? बिल लाए कि देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जरूरत नहीं है। हाँ, एक प्रतिपक्ष के नेता साहब रहें और एक हम रहेंगे और एक हमारे मंत्रिपरिषद का जिसको हम ही ने बनाया है एक वो रहेगा, और हम तीनों तय करेंगे। अब हम ही तीनों ने जब तय किया है, हम ही ने जब तय किया है और हमारा बनाया हुआ मंत्री हमारी हाँ में हाँ मिलाया है, तो जो तीनों लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब इनके चेहरे से तो नगाह फट गई। बेटी यहीं नोएडा में डीएम है, दामाद कहाँ पोस्ट है, सबका तो कलई खुल गई। आज देश की जनता अवाक है। ऐसी परिस्थितियां ये लाने जा रहे हैं कि किसी दिन हमारे देश में जन क्रांति न हो जाए। हमने पढ़ा है, देखा है, जो कुछ श्रीलंका में हुआ, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो कुछ ऐसे तानाशाही विचार करने वाले शासकों और सत्ता के विरुद्ध दुनिया के दूसरे देशों में हुआ। भगवान न करे कि हमारे देश में ऐसा हो, लेकिन ऐसा माहौल बनता जा रहा, ऐसा कुचक्र लगातार चलाया जा रहा। जनता इस तरह के भ्रम जाल को धीरे 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 समझ चुकी है। आप देखिएगा, एक जन आंदोलन ऐसा खड़ा होगा कि ये देश के एक प्रांत में भी इनकी सरकार नहीं बचेगी और जनता ही इनको हटा देगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटा देगी, वोट की ताकत से हटा देगी। ये 65 लाख मतदाता बिहार में काटे हैं, ये 1 करोड़ मतदाता भी काट देंगे, तब भी बिहार की जनता ये मान चुकी है कि ये बेईमान लोग हैं। इस बार इनका पतन निश्चित है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अफजाल अंसारी साहब ने अब्बास अंसारी की जो सज़ा हुई थी, उसको जो रोक लगाई गई है, उसका स्वागत करते हुए सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनंजय कुमार के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।